हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि जो सीमेंस एचएमआई होती है उसकी डिस्प्ले पर जो अलार्म आते हैं वो किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फील्ड से हैं या फिर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल PLC टेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के टॉपिक्स होते हैं हम उन पर वीडियो बनाते हैं और पोस्ट करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के जो भी टॉपिक्स हैं उनको आपको इजीली समझा सकें, तो आप हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अलार्म को डिज़ाइन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो अलार्म होते हैं वो क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि अलार्म क्या होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जो हमारा ऑटोमेशन होता है उसकी हेल्प से हम कोई प्रोसेस या फिर ऑपरेशन को रन करते हैं। तो जो प्रोसेस होती है या फिर ऑपरेशन होता है उसमें बहुत सारी कंडीशंस या फिर सिचुएशन ऐसी होती हैं जो कि हमारी प्रोसेस या फिर जो ऑपरेशन है उसके लिए सूटेबल नहीं होती हैं। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं उनको हम अलार्म की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए हमारी जो प्रोसेस है उसमें हमने कोई टैंक यूज किया है। तो उस टैंक में दो लेवल हैं, एक है लो लेवल और दूसरा है हाई लेवल। तो हमारी प्रोसेस अगर इस तरह की है कि जो लिक्विड का लेवल है लो लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए और हाई लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो ये जो दोनों कंडीशन है ये अलार्म की कंडीशन हो जाएंगी। तो मान लीजिए अगर लिक्विड का लेवल लोअर लेवल से भी नीचे चला जाता है तो इसको हम HMI पर अलार्म की तरह दिखाएंगे। इसके अलावा अगर लिक्विड का लेवल हाई लेवल से भी ऊपर चला जाता है तो इसको भी अलार्म की तरह दिखाएंगे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अलार्म क्या होता है। इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसे इमरजेंसी जब प्रेस हो जाती है उस पर भी हम अलार्म दिखाते हैं, कोई डिवाइस फेल हो जाती है उसका भी अलार्म दिखाते हैं, कोई कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है उसका भी अलार्म दिखाते हैं, या फिर किसी पैरामीटर की वैल्यू आउट ऑफ रेंज हो जाती है तो उसको भी हम अलार्म की तरह दिखाते हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि जो प्रोसेस या फिर ऑपरेशन होता है उसमें जो अलार्म्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम अलार्म को समझेंगे एक कंडीशन की हेल्प से। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कोई प्रोसेस या फिर ऑपरेशन में जो अलार्म होता है वो क्या होता है। तो आइए अब समझते हैं कि जो TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर जो अलार्म डिजाइन किया जाता है HMI के लिए वो किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर ओपन है। तो इस सॉफ्टवेयर में हम अलार्म के लिए सबसे पहले PLC की प्रोग्रामिंग करेंगे, उसके बाद HMI की, और समझेंगे कि जो HMI होती है सीमेंस HMI उसमें अलार्म को डिस्प्ले करने के लिए जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो किस तरह से की जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे सामने पहले से ही एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो ये जो प्रोग्राम है वो टेम्परेचर सेंसर के लिए है। इस प्रोग्राम की हेल्प से हम जो टेम्परेचर सेंसर कनेक्टेड है PLC के साथ उसकी जो रीडिंग है उसको रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर सेंसर से जो टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है वो है अभी 43 डिग्री सेल्सियस। तो मान लीजिए हमारी जो प्रोसेस है वो इस तरह से है कि टेम्परेचर की वैल्यू 80 और 100 के बीच में रहनी चाहिए। तो अगर वैल्यू 80 और 100 के बीच में है और इसके अलावा अगर कोई वैल्यू आती है, मान लीजिए जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो 80 से भी नीचे चली जाती है तो इसको हम अलार्म की तरह दिखाएंगे। और अगर टेम्परेचर की वैल्यू 100 को भी क्रॉस कर जाती है, मतलब 100 से भी ऊपर चली जाती है, तो इसको भी अलार्म की तरह दिखाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी जो अलार्म की हैं वो दो कंडीशन हो गई।
एक हो गई टेम्परेचर लेस देन 80 और दूसरी हो गई टेम्परेचर ग्रेटर देन 100। तो आइए देखते हैं कि अलार्म के लिए जो पीएलसी प्रोग्रामिंग की जाती है वो किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम ऑफलाइन करेंगे और इसके बाद जाएंगे पीएलसी टैग्स में, शो ऑल टैग्स, और यहां पर एक नया टैग ऐड कर लेंगे। तो यहां पर आपने देखा जो हमारे पीएलसी के टैग्स हैं उसमें हमने एक नया टैग ऐड कर लिया है जिसका नाम है अलार्म वर्ड, और इस टैग का जो डेटा टाइप है वो है वर्ड और इसका एड्रेस है MW22। तो आइए अब समझते हैं ये जो टैग हमने ऐड किया है वो क्यों किया है। क्योंकि अगर आप HMI में अलार्म को डिस्प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए पीएलसी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। तो पीएलसी प्रोग्रामिंग करने से पहले हमने इस टैग को क्यों ऐड किया, तो ये समझते हैं। वापस पीएलसी प्रोग्राम पर आते हैं। तो आपने देखा कि पीएलसी प्रोग्रामिंग करने से पहले हमने पीएलसी के जो टैग्स हैं उनमें एक टैग ऐड किया जिसका नाम दिया है हमने अलार्म वर्ड, और उसका एड्रेस हमने लिया है MW22। तो आपको पता होना चाहिए जो 1 बाइट होती है उसके अंदर होती हैं 8 बिट्स और जो 1 वर्ड होता है उसके अंदर होती हैं 16 बिट्स। तो इस तरह से जो 1 वर्ड होगा उसके अंदर होंगी 2 बाइट्स और हर एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। तो इस तरह से जो वर्ड होगा उसके अंदर हो जाएंगी 16 बिट्स। तो यहां पर आप देख सकते हो हमने जो वर्ड लिया है उसका एड्रेस है MW22। तो उसको हम बाइट में इस तरह से दिखा सकते हैं, उसमें 2 बाइट होंगी, MB22 और MB23, और इन बाइट के अंदर जो बिट्स होंगी उनको हम यहां पर दिखा सकते हैं इस तरह से। तो MB22 वाली जो बाइट है उसकी ये वाली जो बिट्स हैं M22.0 से लेकर M22.7 तक, और इसी तरह से MB23 वाली जो बाइट है इसकी बिट्स होंगी M23.0 से लेकर M23.7 तक। तो इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई 8 बिट्स और यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो गई 8 बिट्स। तो इस तरह से हमारा जो वर्ड है MW22 इसमें टोटल हो गई 16 बिट्स और उनके एड्रेस इस तरह से हैं। और ये वाली जो बिट है ये हो जाएगी LSB और ये इधर वाली जो बिट है ये हो जाएगी MSB। अगर इन बिट्स को हम काउंटिंग में दिखाएं, क्योंकि जो वर्ड होता है उसमें 16 बिट्स होती हैं, ये तो उन बिट्स के एड्रेस हो गए। अब इन्हीं बिट्स को अगर हम काउंटिंग में दिखाएं तो MW22 की ये वाली जो बिट होगी वो हो गई X0, ये वाली X1, X2, इसी तरह से ये वाली जो बिट होगी 16वें नंबर की वो हो जाएगी X15। तो इस तरह से इसे आप समझ गए होंगे। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से इसको हम पीएलसी प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे, क्योंकि पीएलसी प्रोग्रामिंग में अलार्म को प्रोग्राम करने के लिए आपको ये सब समझ आना चाहिए, इसीलिए हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया बीच में। तो यहाँ पर हम वापस पीएलसी प्रोग्रामिंग पर आ गए। तो इस तरह से आप वर्ड और उसकी जो 16 बिट्स होती हैं उनके जो एड्रेस हैं किस तरह से लिखे जाते हैं ये सब समझ गए होंगे। तो आइए अब अलार्म के लिए पीएलसी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम नेटवर्क 2 में करेंगे अलार्म के लिए प्रोग्रामिंग, और यहाँ से एक NC ले लिया
कंपेयर ब्लॉक ले लिया और यहाँ पर ले लिया हमने एड्रेस MW20। यहाँ से हमें टेम्परेचर मिल जाएगा ये वाला, और इधर लिखा 80। तो इसका मतलब है ये जो टेम्परेचर है अगर इसकी वैल्यू 80 से कम होगी तो एक आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक आउटपुट ले लेते हैं। इसके बाद एक और कंडीशन लेते हैं हम। ये जो आउटपुट है इसको हम एड्रेस बाद में देंगे अभी। फिर से एक कंपेयर ब्लॉक ले लिया ग्रेटर देन का, और यहाँ पर ले लिया MW20 फिर से, और इधर ले लिया 100 और एक आउटपुट ले लिया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं जब टेम्परेचर की वैल्यू 80 से कम होगी तो ये वाली कॉइल ऑन हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर की वैल्यू 100 से ज़्यादा होगी तो ये वाली कॉइल ऑन हो जाएगी। तो आइए अब समझते हैं ये जो कॉइल्स हैं यहाँ पर हम कौन सा एड्रेस लिखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है जो PLC के टैग्स हैं इनमें हमने ये वाला टैग ऐड किया था अलार्म वर्ड, और हमने समझा ये जो वर्ड है इसके अंदर 16 बिट्स होंगी और हर एक बिट का कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो यहाँ पर जो हम एड्रेस लेंगे इन्हीं 16 बिट्स में से कोई दो एड्रेस लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया M22.3 और ये हमने ले लिया M22.5। इस तरह से हमारे पास ये 16 एड्रेस हैं। तो यहाँ से हम कोई भी एड्रेस ले सकते हैं वहाँ पर। तो ये जो टैग है इनको हम नाम भी दे देंगे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे अभी तक जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो इस तरह से है। अगर हमारे टेम्परेचर की वैल्यू 80 से कम है तो ये वाली बिट ऑन हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर की वैल्यू 100 से ज़्यादा है तो ये वाली बिट ऑन हो जाएगी। तो आइए इस प्रोग्राम को चेक भी कर लेते हैं। स्टार्ट सिमुलेशन। तो PLC ऑनलाइन हो गया है और जो प्रोग्राम है उसको हमने मॉनिटर कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो PLC प्रोग्राम है वो ऑनलाइन हो गया है, और अभी जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो है 93। तो इसीलिए इनमें से कोई भी कॉइल ऑन नहीं है। तो आइए अब टेम्परेचर की जो वैल्यू है उसको चेंज करके देखते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी 80 से नीचे जाएगी तो ये वाला जो आउटपुट है वो ऑन हो जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर की वैल्यू 100 से ऊपर जाएगी तो ये वाला आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा जो PLC प्रोग्राम जो हमने लिखा है वो ठीक काम कर रहा है। तो इसके बाद हम प्रोग्राम में एक HMI को ऐड करेंगे और वहाँ पर जो हमारे अलार्म हैं उनको डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ पर PLC को हमने ऑफलाइन कर लिया और यहाँ से मिनिमाइज कर दिया। ऐड न्यू डिवाइस में जाएंगे और यहाँ से एक HMI ले लेंगे। आप कोई भी HMI का मॉडल ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। यहाँ पर PLC सिलेक्ट कर देंगे कि हम कौन सी PLC के साथ HMI को
कम्युनिकेट कराने वाले हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो HMI है वो हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो चुकी है। इसको कर लेंगे फिट टू स्क्रीन और इसके बाद जाएंगे HMI टैग्स में, शो ऑल टैग्स। यहां पर HMI में एक नया टैग ऐड करेंगे, अलार्म HMI, और यहां से कनेक्शन में जाएंगे, कनेक्शन 1 ले लेंगे और यहां पर जो PLC का टैग है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो PLC में जो अलार्म का टैग है वो है अलार्म वर्ड। इस तरह से HMI में जो हमने अलार्म का टैग लिया है उसको हमने जो PLC में अलार्म का टैग है उसके साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद जाएंगे HMI अलार्म्स के अंदर और यहां पर जाएंगे ऐड न्यू में। तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है अलार्म टेक्स्ट। यहां पर आपको पता है कि हमको HMI में 2 अलार्म डिस्प्ले कराने हैं। पहला है टेम्परेचर लेस देन 80 और दूसरा है टेम्परेचर ग्रेटर देन 100। तो ये हमारा टेक्स्ट है जो कि HMI पर डिस्प्ले होगा और यहाँ पर हमको ट्रिगर टैग लेना है। जो टैग हमने HMI में लिया है वो वाला अलार्म HMI, और यहाँ भी ले लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे 2 अलार्म हैं। पहला है टेम्परेचर लेस देन 80 और दूसरा है टेम्परेचर ग्रेटर देन 100। और जो अलार्म वर्ड है हमारा वो है MW22। X0 का मतलब है उसकी 0 नंबर की बिट। तो ये जो X0 है इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि जो अलार्म वर्ड है उसमें 16 बिट्स होंगी। तो हमारा जो टेम्परेचर लेस देन 80 है इसकी कौन सी वाली बिट ऑन हो रही है इस वाले वर्ड की, ये हमें चेक करना होगा। तो सबसे पहले एड्रेस देखते हैं इसका, ये वाला। ये जो एड्रेस है ये है M22.3 ये वाला। तो ये होगा X11, क्योंकि इधर से हम काउंट करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो ये होगा X11। तो इसको कर देंगे, बढ़ाएंगे इसको यहाँ से, यहाँ पर आ गया X11। तो आप समझ गए होंगे X11 का मतलब है कि PLC में जो टैग लिया है हमने अलार्म वर्ड उसके 11 नंबर की बिट, और जो काउंटिंग स्टार्ट की हमने 0 से की है इस तरह से। और इसके बाद दूसरा वाला जो अलार्म है वो है टेम्परेचर ग्रेटर देन 100। तो इसका एड्रेस देखते हैं PLC प्रोग्राम में। तो जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 होगा तो ये वाली बिट हाई होगी और इसका एड्रेस है M22.5। तो यहाँ से देख सकते हैं M22.5 X13 13 नंबर की बिट है ये वाली।
तो यहाँ से इसको चेंज कर देंगे, बढ़ाते रहेंगे जब तक X13 ना आ जाए, इस तरह से। तो इस तरह से HMI पर अलार्म को दिखाने के लिए जो भी सेटिंग हमको TIA पोर्टल में करनी थी वो हम कर चुके हैं। तो आइए अब प्रोग्राम को चेक करके देखते हैं। तो यहाँ से जो हमारा HMI है उसको हमने सिमुलेशन में स्टार्ट कर लिया। और जो PLC प्रोग्राम है इसको भी हम मॉनिटर मोड में कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अभी जो हमारा PLC प्रोग्राम है वो भी मॉनिटर मोड में है और इधर हमारी HMI है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर की वैल्यू है अभी 84 है, इसीलिए इनमें से कोई भी बिट ऑन नहीं है। तो आइए टेम्परेचर की वैल्यू को हम चेंज करते हैं। धीरे धीरे ये वैल्यू 100 की तरफ जा रही है और ये वैल्यू 100 को क्रॉस कर गई। तो आपने देखा जैसे ही टेम्परेचर की वैल्यू 100 को क्रॉस करेगी यहाँ पर इस तरह से अलार्म आ जाएगा। तो ये वाला टेक्स्ट वही है जो हमने लिखा था। तो टेम्परेचर की वैल्यू कम होती है, 80 से भी नीचे जाती है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर अलार्म आ जाएगा टेम्परेचर लेस देन 80। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर जो अलार्म की प्रोग्रामिंग की जाती है वो किस तरह से की जाती है। तो लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। तो आइए इसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।